अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, तो वेलकम है आप लोगों को जी इस चैनल पे। गाइस, आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में है। तो कल जो लेक्चर पढ़ाया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन का था, तो एंड पे मैं बुक रीडिंग करना भूल गया था, बुक से बताना भूल गया था। तो आज मैं सारा बुक से भी बताऊँगा। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक साथ लेके बैठिएगा। ये सारी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा, साथ में मैं बुक से बता भी दूंगा कि आपने याद क्या करना है और छोड़ना क्या। वैसे तो जो मैं बता रहा हूँ इसको ही अगर आप नोट करते जाएं तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। एनीवे, मैं बुक से भी बता दूंगा कि कौन सी डायग्राम करनी है और कौन सी डायग्राम आपने छोड़नी है और किस तरह से करनी है। तो गाइज, जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और अच्छे वाला कमेंट भी करना है। और कुछ अगर सजेशंस वगैरह हो तो बता दिया करें यार, आप मुंह उठा के लेक्चर दे के उठ जाते हैं। एनीवे, कोई बात नहीं। तो गाइज, इसके अलावा अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद भी यूट्यूब के चूँकि जो नोटिफिकेशंस हैं वो इतने शार्प नहीं होते, तो आपको नहीं पता चलता कि नोटिफिकेशन आ गया कि नहीं। तो फिर नोटिफिकेशंस के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है यूट्यूब ऑडियंस के नाम से। गाइज, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस पर क्लिक करके तो उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आपको टाइमली अलर्ट्स मिलती रहेंगी। उसके बाद गाइस, जो है अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझसे पढ़ना चाहते हैं या फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैंने नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है, आप मुझे उस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ टेक्स्ट करिएगा, कॉल ना करिएगा, ना व्हाट्सएप कॉल करिएगा, बिकॉज टाइम नहीं होता, मैं बिज़ी होता हूँ तो फिर कॉल नहीं अटेंड कर पाता। तो सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। तो गाइस, इसके अलावा जो है मैंने अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक जो हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हुए हैं। उसमें स्पेशली चौधरी सरखाब अहमद वाली जो आईडी है उसका लिंक है, उस पर ज़रूर क्लिक करें और उस पर मुझे ज़रूर फॉलो करें। तो चलें गाइस, हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ आज के, जो कि है हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलें गाइस, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 8 है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें आपको मैंने एनिमेशंस भी दिखानी है, तो अल्लाह का नाम लेके हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्लास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत ही सिंपल है। डेफिनेशन जो है, मैं एक सेकंड ज़रा इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। डेफिनेशन बहुत सिंपल है गाइस, इसके नाम में इसकी डेफिनेशन प्रेजेंट है। देखें, sp2 एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर किसी एटम के एक s और दो p ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि यार उमर, मैं बताऊंगा यार आपको, ये इथेन मॉलिक्यूल का भी आज मैंने बताना है। कल मैंने वीडियो में शो करवाया था, आज मैं आपको बुक से रीड करके बताऊंगा। आप थोड़ा वेट करें, पहले लेक्चर पढ़ लें। अच्छा जी, अब देखें, यहाँ पर है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक s और दो p ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाते हैं। मतलब ये है कि p ऑर्बिटल में px है, py है और pz है। तो px और py मिक्स हो जाते हैं, pz मिक्स नहीं होता। तो एज ए रिजल्ट तीन ऑर्बिटल्स मिक्स हुए, एक s ऑर्बिटल, एक 2px मिक्स हुआ, एक 2py मिक्स हुआ। तो ऐसी सूरत में जो है दो ऑर्बिटल तीन ऑर्बिटल्स मिक्स हुए, तीन ही नए बनेंगे। तो मैं थोड़ा मेंशन भी कर देता हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी। 2p ऑर्बिटल्स में से कौन कौन से p ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं? एक px ऑर्बिटल मिक्स होता है और एक py ऑर्बिटल मिक्स होता है, जबकि pz ऑर्बिटल जो होता है वो मिक्स नहीं होता। ये लें जी, मैंने ये भी यहाँ मेंशन कर दिया। चलें, इससे आगे हम चलते हैं। तो गाइस, ये देखें, यहाँ पर है, इसकी डेफिनेशन आपके सामने आ जाती है। आप सेम यही डेफिनेशन लिखेंगे। गाइस, जिस तरतीब से मैंने आपको बता दिया है उस तरतीब से आप अगर नोट करते चले जाएंगे तो आप लोगों का ये लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और इसका क्वेश्चन जो है बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे आता है कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, या फिर आएगा कि एक्सप्लेन या व्हाट इज मेंट बाय sp2, explain the formation of ethene molecule on the basis of sp2 hybridization। तो गाइस, इथीन मॉलिक्यूल की जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आ सकती है आपको पेपर में। तो लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस।
अब ये देखें, हम इस डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन है, द प्रोसेस इन विच वन s ऑर्बिटल and two p orbitals, that is px and py, are mixed together to produce a set of three equivalent energy sp2 hybrid orbitals is called sp2 hybridization। तो गाइज ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। आप चाहे बुक वाली ना लिखें, आप इसी डेफिनेशन को लिख दें तो ये डेफिनेशन आप लोगों के लिए बेस्ट होगी। तो गाइज थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। डेफिनेशन के बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली हमने हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन की एग्जांपल को सबसे पहले पढ़ना होता है, बल्कि सेकेंड ईयर के सिलेबस में तो कार्बन की एग्जांपल है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज, तो फिर जाहिर सी बात है हम कार्बन की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। कार्बन के अंदर बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये बेसिकली प्रोटॉन्स का नंबर होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर नहीं होता। लेकिन ये भी हमें पता है कि एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं तो डेफिनेटली गाइस इसके अंदर फिर 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनका ऑर्डर फिर ऐसे आता है कि जी 2 इलेक्ट्रॉन 2s में चले जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 में चले जाते 2s में चले जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 1s में चले जाते हैं, एक ज़्यादा हो गया, हाँ, एक जो है इलेक्ट्रॉन वो 2px में आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन 2py में आ जाता है, और जो 2pz होता है यहाँ वो खाली रह जाता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। गाइस ये कॉन्फ़िगरेशन भी आप एज इट इज़ लिखेंगे, आप कहीं नोट करते जाएं, आपका ये प्रॉपर नोट्स और प्रॉपर क्वेश्चन बन जाएगा। आपको टेक्स्ट बुक से करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप इधर से ही कर सकते हैं, लेकिन मैं टेक्स्ट बुक से भी बताऊंगा इन दी एंड ऑफ द लेक्चर। अच्छा गाइस थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिर आपने लिखनी है इसकी 3 कॉन्फ़िगरेशंस, एक ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, एक एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, और एक जो होती है वो, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ इफ़ यू डोंट माइंड, ये ज़्यादा ही मैंने ऊपर को चढ़ा दिया हुआ है गुस्से में आके, तो चलें हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखें ये 3 कॉन्फ़िगरेशंस आपके सामने हैं। तो यहाँ पर देखें होता क्या है, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखें यहाँ पर 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बाद 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम ऑर्बिटल्स को इस तरह बॉक्सेस की मदद से जाहिर कर सकते हैं। इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन 2px में हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2py में है, और जो 2pz है दैट इज़ बिल्कुल खाली मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा गाइस तो फिर इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो होता क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है, यहाँ इसकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। ये मैं कल भी बता चुका हुआ हूँ आपको। इस स्टेट में कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज 2। अब यहाँ पर से एमडी कैट और ई कैट लेवल के एमसीक्यू आते हैं। एमडी कैट मैंने फिर एमडी कैट ही लिख दिया, ई कैट लेवल का एमसीक्यू आता है कि ग्राउंड स्टेट में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। अब जिसने ध्यान से नहीं पढ़ा होता है वो 4 पे निशान लगा के इसको गलत करके स्कून से घर आके बैठ जाता है। तो गाइस ये जहन में रखें, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है कार्बन की ग्राउंड स्टेट में। फिर क्या होता है, जब इसके पास कोई दूसरा कार्बन एटम आएगा या फिर इसके पास कोई हाइड्रोजन आएगा तो उन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होती है। अब याद रखें जहां पर भी रिपल्शन होती है सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है। तो क्या होता है, 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके खाली 2p, ओहो किधर चला गया, ये खाली 2pz में इलेक्ट्रॉन आ जाता है। लाइक ये देखें इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा 2pz में। तो गाइज अब इसकी जो नई कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, हियर इट इज़। और ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कन्वर्ट हो जाती है एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में। अब होता क्या है गाइज, यहाँ पर ये 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह गया, 2px में एक इलेक्ट्रॉन रह गया, 2py में एक इलेक्ट्रॉन रह गया, और 2pz में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। अब ऐसे में एक इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से जंप करके हाई एनर्जी में चला गया तो ये एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी। अच्छा यहाँ पर अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन है
लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी स्टेट से हाई में जाएगा तो ही, ऐसा नहीं होता गाइज। इनफैक्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं जब सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है, तो लाजमी बात नहीं है कि सिस्टम की एनर्जी बढ़े तो इलेक्ट्रॉन भी जंप करे। तो ऐसी सूरत में गाइज जो है ये एक्साइटेड स्टेट, इसमें तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, कुछ एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता, जैसा कि नाइट्रोजन में नहीं करता। फर्स्ट ईयर में आपने खुदा ना खास्ता पढ़ा होगा। अच्छा गाइज, अब यहाँ पर देखें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक 2s में आ गया, एक 2px में आ गया, तीसरे नंबर पे 2py और चौथे नंबर पे 2pz में, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ चुके हुए हैं। तो गाइज होता क्या है, फिर हमारे पास ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हो जाते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली वैलेंसी को जाहिर करते हैं। तो कार्बन की एक्साइटेड स्टेट जो होती है, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दैट बिकम्स अ 4। ये भी एमडी कैट ई कैट लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इसकी निस्बत ये वाला जो चांस है, इसका चांस बहुत ज़्यादा होता है ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन का। एक्साइटेड स्टेट में 4 होती है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी एक्साइटेड स्टेट में होती है, वही हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होती है। ये बात याद रखिएगा। अच्छा जी, अब क्या होता है कि यहाँ पर फिर ये होगा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जानी है। ये 2s और ये 2px, 2py, 2pz, ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स जो है बेसिकली आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन, 4 कहाँ से आ गए, वेट गाइस, 4 नहीं, ये 3 मिक्स होते हैं। तो ये 3 क्यों मिक्स होते हैं, ये आपको मतलब अभी समझ नहीं आएगी। ये मैं एक दफ़ा सारा पढ़ा लूँ, फिर मैं हाइब्रिडाइजेशन का ओवरऑल कंपैरिजन बताऊंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि 3 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं। वैसे तो फिलहाल ये हर तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है और हम इसको ऑब्जर्व करके सिर्फ लिख रहे हैं। अभी आप इसके रीज़न की तरफ ना जाएं कि ये 3 ऑर्बिटल्स मिक्स क्यों होते हैं, चौथा क्यों नहीं होता। अच्छा गाइस, तो अब ये देखें, इनफैक्ट ये हुआ है कि यहाँ पर जो है 2s, 2px, 2py मिक्स हो गए हैं और 2pz वैसे का वैसे ही रह गया है। तो इससे हाइब्रिडाइज्ड स्टेट आ जाएगी, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। तो ज़रा देखें, ये वाला जो 2s है, ये बेसिकली अब sp2 हो गया। ये 2px है, ये sp2 हो गया। ये 2py है, ये sp2 हो गया। और गाइस, ये मेरे से गलती से मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ये जो है ये sp2 नहीं आना। मैं ट्राई करता हूँ इसको रेज करने की, अगर खुदा ना खास्ता हो जाए तो ये रेज नहीं हुआ मेरे से। चलें कोई बात नहीं गाइज, अगर ये रेज नहीं हो रहा तो भाई मर्जी है इसकी, मेरा तो ख्याल है। अच्छा, ये सारे को रेज करने के लिए था, चले मेरा एडिटर है, मुझे ही नहीं पता। अच्छा एनीवे गाइज, ये बेसिकली जो है मैं वैसे इसके ऊपर लिख देता हूँ कि ठहर जाए थोड़ा सा, इसकी ऐसी की तैसी। ये देखें, ये sp2 नहीं होगा गाइज, ये इनफैक्ट होगा 2pz। ये 2pz होगा, मैं लिख देता हूँ इसका ऊपर, दिस इज 2pz। गाइज ये 2pz ही रहेगा, ये हाइब्रिडाइज नहीं होगा। मैंने रेड से ही लिख दिया, नहीं वे आपको समझ आ गई है, इसको 2pz करना आपने। तो गाइज अब इनफैक्ट जो ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले 3 ऑर्बिटल्स, ये हाइब्रिडाइज्ड हैं। और ये हाइब्रिडाइज्ड हैं, चले मैं मेंशन कर देता हूँ, दीज आर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और गाइस इनकी एक लोब होगी, कंटेन जस्ट 1 लोब, दूसरी लोब खत्म हो जाएगी। जबकि हम बात करते हैं इसकी, ये जो 2pz हमारे पास आया गाइस, दैट इज बेसिकली एन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ये मैंने आपको कल बताया था कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है उसकी 2 लोब्स होती हैं, तो इट हैज 2 लोब्स। तो गाइस अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये आप एज इट इज लिखेंगे पेपर में 3 स्टेप में, 3 लाइंस में। अच्छा गाइस, हम चलें इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अब देखें, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये डायग्राम आप इन दी एंड बनाएंगे। आप ये लिखेंगे, इसमें देखें यहाँ पर एक आपके पास आगे, ये देखें कितने ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2 2px, नंबर 3 2py। अब इसने y और z मिक्स कर दी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि s के साथ 2pxy मिक्स हो जाएं, z खाली रह जाए, 2pyz मिक्स हो जाएं, x खाली रह जाए, और
2p(zx) हो जाए, y खाली रह जाए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो गाइज अब ये जो तीन आपस में मिले हैं, इन तीनों से 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। अब आप देखें कि एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बना, एक sp2 ये बना, और एक sp2 ये बन गया, और एक sp2 ये बन गया। यहाँ पर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए हुए हैं। अब इनका आपस का एंगल 120 डिग्री का होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे पंखे के 3 पर होते हैं और उनके दरमियान में एंगल 120 का होगा। और ये जो मैं इसका सेंटर मार्क कर रहा हूँ, ये यहाँ पर बेसिकली कार्बन का न्यूक्लियस है, और इसके ऊपर जो 2pz जो है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, वो आधा इससे ऊपर की तरफ आ रहा होगा, आधा इससे नीचे की तरफ जा रहा होगा। वो भी मैं आपको भी 3D डायग्राम में दिखाता हूँ। ये डायग्राम आप बनाएंगे। अच्छा गाइस, अब हम इससे आगे चलते हैं जी अगली स्लाइड पे। तो यहाँ एक वीडियो है जो आपको बड़ा ज़बरदस्त क्लियरिफाई करेगी कि ये हाइब्रिडाइजेशन होती कैसे है। तो लुक एट दिस वीडियो। अब पेपर में तो आपने ज़ाहिर ही बात है वीडियो नहीं दिखानी, तो इसको सिर्फ आप इंफॉर्मेशन के तौर पे देख लें। Similar to the सबसे पहले ये देखें, ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखें कि यहाँ पर ये 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2px में एक है, 2py में एक है, जबकि 2pz जो है वो खाली बचा हुआ है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। यार मैं पहले इसका कलर तो चेंज कर लूँ, सेम कलर आ रहा है सबके अंदर। हियर वी गो, ब्लू कलर कर दूं, हाँ ब्लू ठीक रहेगा, वेट अ सेकेंड। अच्छा ये देखें, तो ये देखें 2pz जो है ये खाली है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इससे आगे हम चलते हैं, व्हाट हैपन्स। तो गाइज अब तो देखें, अब ये होगी बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन। अब थोड़ा आगे देखें कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके 2pz में जाएगा। तो एक सेकेंड में इसको प्ले करता हूँ। first step of sp3 hybridization. One can imagine promoting an electron from the 2s atomic orbital to the unoccupied 2pz atomic orbital. Mixing the 2s atomic orbital with 2 of the 2p atomic orbitals creates 3 new degenerate energy hybrid orbitals. The shape of the new sp2 hybrid orbital is. अब देखें गाइस, अब क्या हुआ। इन फैक्ट मैं थोड़ा सा इसको पीछे करूं, अगर ये डिस्प्ले हो जाए तो ये देखें, यहां से देखें, इस डायग्राम से समझ आएगी। अब ये दोनों बेसिकली ये 2s और ये 2 ऑर्बिटल्स मिक्स हो गए हैं। ये मिक्स नहीं हुआ, इसलिए ये 3 ख़त्म हो जाएंगे, ये 3 ख़त्म हो जाएंगे और 3 ही नए ऑर्बिटल बन जाएंगे। लाइक आप कह सकते हैं कि इस 2s को कन्वर्ट कर दिया sp2 में, ये 2py वाला ये भी sp2 में कन्वर्ट हो गया, 2pz वाला भी, सॉरी 2px वाला भी और 2py वाला भी कन्वर्ट हो गया sp2 में। तो हमारे पास टोटल ये जो ऑर्बिटल्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए हैं। और ये जो शहजादा बिल्कुल अकेला बैठा हुआ है, चौधरी साहब, इसकी लड़ाई है सबसे। तो ये चौधरी साहब जो हैं ये अलग से रह जाते हैं, तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में कंसिडर होता है। तो चलें हम इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि साथ में कमेंट्री चल रही है उसकी, तो वही बोलेगा इंग्लिश में अंकल जो है। तो चलें आप इस वीडियो को देखें ज़रा। The shape of the new sp2 hybrid orbital is best characterized as 1 part s and 2 parts p. As with all orbitals, think of these hybrid orbitals as 3-dimensional shapes where you can find the electron 90% of the time. The sp2 hybridized carbon. तो गाइस ये देखिए, अब यहाँ पर उसने क्या किया, एक sp2 ये वाला, अब इसकी देखिए एक लोब है जबकि दूसरी ना होने के बराबर है, इसकी भी एक लोब है, दूसरी ना होने के बराबर है, इसकी भी एक लोब है, दूसरी ना होने के बराबर है। और ये देखिए 2pz की यहाँ पर 2 लोब्स हैं। अब इन तीनों के दरमियान में 120 डिग्री एंगल आएगा। ये जिस प्लेन में ये ग्रीन वाले 3 होंगे, ये उससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये ग्रे वाला। लेट्स हैव अ लुक कि कैसे होगा। Now possesses 3 electrons in hybrid orbitals and 1 electron in an unhybridized 2pz orbital. इन सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भी आ गया। When we superimpose all 3 sp2 hybrid orbitals with the unhybridized 2pz,
ये देखिए कंबाइन करके, इनके कंबाइन होने के बाद इनको प्रॉपर जो है 3 डायमेंशनल स्पेस मिलेगी। वो देखें, ये ग्रीन वाले तीनों एक प्लेन में आ जाएंगे, जबकि ग्रे वाला प्लेन से बाहर चला जाएगा। Orbital onto the carbon atom, it becomes quite cumbersome and confusing. Thus, we simply show how the electrons in the hybrid orbitals are oriented in 3 dimensions. In addition, the electron density of the unhybridized p orbital is shrunk to 1/3 of its size for simpler viewing. The 3 new hybrid orbitals attempt to get as ये देखें अब इसकी सिमेट्री यहाँ पर अभी भी क्लियर नहीं हो रही। एक मिनट थोड़ा आगे चल लेने दें। far apart from each other as possible. Again, think of this as the hybrid orbitals attempting to minimize electron repulsion. Thus, they are oriented 120 degrees apart. ये देखें, ये तीनों एक प्लेन में आ गए, इनका आपस का एंगल 120 डिग्री का आ गया, जिधर से मर्जी देख लें। लेकिन जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये इनसे ऊपर बिल्कुल ऐसे जैसे पंखे के 3 पर एक प्लेन में होते हैं, और उनका सेंटर में कनेक्टिंग रॉड जो होता है वो उनसे 90 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। अगर आप कंसिडर कर लें, पंखे के 3 पर एक प्लेन में है और उनका जो रॉड है उनसे 90 डिग्री के एंगल है, तो ये ऐसे ही है कि ये जो 3 पर हैं और ये ऊपर फ्री ऑर्बिटल जो है ये 90 डिग्री के एंगल पे है। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनका आपस में 120 डिग्री का एंगल होता है, जबकि अनहाइब्रिड इन तीनों के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। लुक एट दिस ज्योमेट्री नाउ। आई थिंक आपको समझ आ गई। ये हाइब्रिड अनहाइब्रिड है, ग्रे वाला ये ऑर्बिटल, और ये कार्बन के राउंड 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए। अब इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन इस फ्री ऑर्बिटल के पास है। Your instructor will often draw the sp2 hybridized carbon on the blackboard as shown. पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से करेंगे। Again, remember that solid lines are in the plane of the board, wedges are coming out of the plane of the board. Show how the sp2 hybrid building block takes part in bonding. It is important to remember that the electron in the unhybridized 2p orbital ये देख लें इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, और अभी ये भी पता चलेगा कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैसे बनाएगा हाइड्रोजन्स के साथ। has excess to both lobes. Each of the 3 sp2 hybrid orbitals contains 1 electron capable of forming a sigma bond. इसको ज़रा ट्रैवल करने दें, हम अब आगे पढ़ लें। अब जितना आपने नोट कर लिया, अब उससे आगे हम देखते हैं कि आपने क्या पढ़ना है। उससे आगे चलें तो इसकी एग्जाम्पल के बगैर तो बात मुकम्मल नहीं होती। तो आपने आगे ये फॉर्मेशन ऑफ इथीन की हेडिंग दे देनी है। अब इन इथीन ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये फिक्रा आपने एज इट इज़ नीचे लिखना है। हेडिंग देनी है फॉर्मेशन वाली, और इथीन मॉलिक्यूल की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है हर कार्बन की, ये नीचे वैसे ही आप लिखेंगे। अब फिर ये फिक्रा अलग से लिखेंगे कि सेंट्रल एलिमेंट बेसिकली कार्बन है, तो फिर हम कार्बन की ही कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ये फिक्रा दोबारा आप लिखेंगे कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज, ये पहले मैं बता चुका हूँ, अब मैं इसकी डिटेल नहीं बताऊंगा। ये भी देखें, आपको तीनों ग्राउंड स्टेट्स यहाँ मेंशन करनी पड़ेंगी। पहली कार्बन की ग्राउंड स्टेट, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूँ जैसे पहले किया था। एक कार्बन की ग्राउंड स्टेट, देन फिर कार्बन की एक्साइटेड स्टेट, और उसके बाद फिर कार्बन की हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। और इसी तरह से हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में मैंने वो जो मिस्टेक की थी तो वो अभी इधर भी चली आ रही है, तो आप उसको चेंज कर लें। ये sp2 नहीं है, ये बेसिकली 2pz होगा। मैं करेक्ट करके इसके ऊपर लिख देता हूँ, दैट इज़ बेसिकली 2pz। ये फ्री और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अच्छा गाइज, अब ये ऐसे ही लिखेंगे आप। तो उसके बाद आगे हमने बनानी होती है ऑर्बिटल डायग्राम। तो इथीन की डिटेल देख लें, ये बातें मैं आपको डायग्राम के ज़रिए उसके वीडियो के ज़रिए बता चुका हूँ। इसकी एंड पे भी मैंने आपको ये वीडियो दिखानी है, पहले पढ़ लें, ये फिर आप उस वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखें, इन इथीन मॉलिक्यूल ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, यहाँ पर से इज मिसिंग आप लिख लीजिए कि ये डिटेल सारी नोट करें। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। द sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन are present on the 3 corners producing a trigonal or triangular planar geometry with a bond angle of 120 डिग्री। के मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं एक दूसरे के साथ 120 डिग्री एंगल बनाते हैं, और उनकी जो ज्योमेट्री होती है उसको हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइएंगुलर प्लेनर। तो गाइस, ज्योमेट्री से ही हमें पता चलता है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। अगर कोई एलिमेंट कहीं पर
टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री शो करता है तो दैट मीन्स वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन अगर कहीं पर वो मतलब ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री शो करता है तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। आगे है कि जी these orbitals, these three sp2 hybrid orbitals are responsible for the sigma bond formation in three corners of a triangle। तो गाइस एक बात हमेशा याद रखें कि जो सिग्मा बॉन्ड, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं हमेशा 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 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, कभी भी वो पाई बॉन्ड नहीं बनाते। एंड द फ्री ऑर्बिटल्स 2pz इज परपेंडिकुलर टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और गाइस ये जो 2pz होता है ये किसी दूसरी कार्बन के 2pz के साथ पैरेलल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड प्रोड्यूस करता है। चलें हम इससे आगे चलते हैं। तो बल्कि ये ना सेंटेंस मैं कंप्लीट कर दूं, इसको मैं ना सेंटेंस को लिख दूं एंड इसमें मेंशन करेंगे रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड। याद रखें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये आगे जाके एमडी कैट की भी रीज़न है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स, हो गया मुझे, वाइल अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म पाई बॉन्ड्स। ये बात आप चाहे थ्योरी में ना लिखें लेकिन ये एमडी कैट और ई कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात अक्सर स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता होती, या उन्होंने इसको ध्यान से पढ़ा नहीं होता, या किसी प्रॉपर टीचर से नहीं पढ़ा होता, खुद ही शोहे बने होते हैं। तो ये जो खुद शोहे बनते हैं ना कि मुझे याद बता दें मैंने याद क्या करना है, मैं रट लेगी, तो वखरा सलेंसर बन के फिर रहे होते हैं, ये एमडी कैट ई कैट में जाके इनका बेड़ा गर्क होता है। तो ऐसे शोहे ना बना करें, टीचर्स के लेक्चर्स ज़रूर लिया करें। टीचर्स के लेक्चर्स लेंगे तो आपके नंबर आने हैं, लेक्चर्स नहीं लेंगे तो नंबर तो आ जाएंगे, एमडी कैट में बेड़ा गर्क हो जाएगा, अल्लाह ना करे वैसे। अच्छा जी गाइस चलें हम इससे आगे चलते हैं। ये लास्ट सेंटेंस जो है आप चाहे लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हुए ना लिखिएगा, लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी अब यहाँ पर देखें इस डायग्राम के अंदर अगर हम दो कार्बन की बात करते हैं, इथीन के अंदर तो बेसिकली दो कार्बन होती हैं। पहली कार्बन के ये देखें, यहाँ पर मैं आपको शो करता हूँ तीन इसके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हुए हैं। यहाँ पर देखें अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं तो ये एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा और ये तीसरा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इस कार्बन की तो इसमें एक sp2 ये, दूसरा sp2 ये, ये नहीं है, तीसरा sp2 ये आ जाता है। तो देखें इन तीनों का आपस में एंगल 120 डिग्री का ही आ रहा है। अगर हम इनका आपस का एंगल देखें ना, इधर से भी 120 डिग्री का, इधर से भी 120 डिग्री का और इधर से भी 120 डिग्री का, तो ये 120 डिग्री का एंगल ही आता है हर तरफ से। इसी तरह इसमें भी ऐसा ही। तो अब होता क्या है कि एक sp2 ऑर्बिटल यहाँ पर ओवरलैप कर जाता है दूसरी कार्बन के साथ, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। अब ये जो ओवरलैप हुआ इससे बना है सिग्मा बॉन्ड और इसको हम बोलेंगे sp2 सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह से इसके अलावा अगर हम देखें इस कार्बन को तो इसके अंदर भी देखें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s के साथ मिक्स हुआ तो sp2s से सिग्मा बॉन्ड बना। इसको देखें यहाँ पर भी sp2s से सिग्मा बॉन्ड बना। अब इसको देखें यहाँ पर भी sp2s से सिग्मा बॉन्ड बना sp2s ओवरलैप से, और यहाँ पर देखें तो इसके अंदर भी sp2s ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बना है। तो अब इसके अंदर टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं, जिसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड बेसिकली बनता है sp2 ओवरलैप से, और बाकी के जो 4 हैं वो मैं बता देता हूँ जी, इसका कलर चेंज करके आपको चलें ब्लू कर देता हूँ। अच्छा ये देखें, एक, दूसरा, तीसरा है और ये चौथा, 4 sp2s ओवरलैप से सिग्मा बन गए, तो टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं।
और फिर दोनों के ऊपर एक एक पाई एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो प्रेजेंट है। और मैंने बताया था अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की दो लोब्स होती हैं। इसको देखें, इसकी एक लोब ये है, वेट आई टेल यू। तो यहाँ पर देखें, एक तो ये है इसकी एक लोब और ये दूसरी लोब। इसी तरह से एक लोब इसकी ये है अनहाइब्रिड की और एक लोब ये है। होता क्या है, ये ऊपर वाली लोब ऊपर ओवरलैप कर जाती है ऐसे, नीचे वाली लोब नीचे ओवरलैप कर जाती है और ये एक पाई बॉन्ड होगा, ये दो पाई बॉन्ड कंसिडर नहीं होते। चलें, ये डायग्राम आपने बनानी है, क्वाइट सिंपल डायग्राम है, बुक वाली थोड़ी मुश्किल है तो अब ये बना लें। अच्छा गाइस, तो हम फिर इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो इससे आगे चलेंगे तो एक वीडियो के ज़रिए आपको मैं गाइड करता हूं, तो वीडियो आप देख लें कि अब ये इथीन मॉलिक्यूल बनेगा कैसे। ये एक कार्बन थी ना, अब जाहिरी बात है दूसरी कार्बन जो है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसमें भी देखें A सेम। simple carbon compound that utilizes sp2 carbons is ethylene. अब ये इसकी होती है बॉन्ड डायग्राम। ये एक सिग्मा बॉन्ड है, दरमियान में एक पाई बॉन्ड है। याद रखें, जहां सिंगल बॉन्ड होगा सिग्मा होगा, लेकिन जहां डबल होगा उसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होगा। From the two-dimensional Lewis diagram, we see that each carbon forms 3 sigma bonds and 1 pi bond. Thus, both carbons are sp2 hybridized. अब ये देखते जाएं कि ये इनके बॉन्ड्स बनेंगे कैसे। Starting with 2 sp2 hybridized building blocks, we can begin to construct the molecule in 3 dimensions by forming the CC sigma bond. Next, the 4 carbon hydrogen sigma bonds are formed, which affords ये देखें, ये sp2 से सिग्मा बन गया सेंटर में। यहाँ पर ऐसे आपको समझ नहीं आ रही, मैं हाईलाइट करके बताता हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर sp2 ओवरलैप से सिग्मा बन गया, यहाँ पर sp2s से, यहाँ पर भी sp2s से, यहाँ पर भी sp2s से और इस पर भी sp2s से सिग्मा बॉन्ड बन गया। और ऊपर जो फ्री ऑर्बिटल्स ये ऊपर वाली साइड पे ओवरलैप कर जाएगा, ये नीचे वाली साइड से, और एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो लेकिन कैसे, वो भी देख लें आप लोग, देख लें ज़रा, मैं इसको प्ले कर देता हूँ। the planar sigma bond framework for ethylene. To form the second bond between the carbons, called the pi bond, we can imagine that the 2 adjacent parallel unhybridized 2pz atomic orbitals overlap. When they overlap, the 2 electrons can be shared. ये देखें, ऊपर का ऊपर ओवरलैप कर गया और नीचे के नीचे ये एक पाई बॉन्ड होगा। ये दो नहीं होंगे, जिसमें आधी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे होती है आधी ऊपर होती है। आई थिंक ये शो करेगा, allowing each carbon to attain full valency. The two-dimensional Lewis diagram for ethylene allows the chemist to view the gross connectivity of the atoms. However, no information is conveyed. When the molecule is represented in 3 dimensions, we see that half of the pi bond is above the plane. To gain a better understanding of the pi bond, we should recall the actual shape of the unhybridized p orbitals. When we envision the actual shape of these orbitals, overlap between the adjacent p orbitals is possible, which allows for the sharing of these 2 electrons. ये देखें, ये दिखाया गया है कि अब किस तरह से इसको जो सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, डिफ्यूज हो जाता है और ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर लेता, तो किस तरह इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ऊपर नीचे, देखें ज़रा। However, it is very difficult to draw the molecule this way. Thus, you will often see the pi bond represented in its abbreviated form on the right. जी गाइस, होपफुली आपको इसके बारे में काफ़ी आइडिया हो गया है, तो हम इससे आगे चलते हैं। अब आगे हेडिंग दें बॉन्ड डायग्राम की। अब ये सिंपल सी बात है, इन इथीन ईच कार्बन हैज़ 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 sp2 ऑर्बिटल ओवरलैप्स विद sp2 ऑर्बिटल ऑफ नियर बाई कार्बन, while the remaining sp2 hybrid orbital overlap with 2 hydrogens. तो इसके बाद producing 2 sigma bonds by sp2s overlapping and 1 by sp2 overlap. One free orbital or unhybrid orbital present on each carbon which is perpendicular to the unhybrid orbitals overlap with each other to produce a pi bond. तो ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ, तो आज की फिल्म हम यहाँ ख़त्म करते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं,
आप जितना मैंने थ्योरी लिखी आप ये सारी कॉपी करके इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म दे सकते हैं। एंड पे आपने इसकी ये बॉन्ड डायग्राम बना देनी है। अब इस बॉन्ड डायग्राम को देख लें, आप ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पर इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चाहे आप ना शो करें, मतलब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन चाहे आप ना शो करें, इसमें कर भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी ना शो करें आप, ये भी ना शो करें, लेकिन अब इसकी जगह पे आप एक सिंगल सॉलिड बॉन्ड बना लें। आप ये इस तरह की लाइंस ना शो करें, आप एक ऐसे बॉन्ड बना लें, एक ऐसे बॉन्ड बना लें, इसका भी एक ऐसे बॉन्ड शो कर दें, एक ऐसे शो कर दें, इसी तरह इसके अंदर भी एक बॉन्ड ऐसे शो कर दें, एक बॉन्ड ऐसे शो कर दें। ये जो डायग्राम बनाने में आपका थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, उसको रहने दें, ये आप इस तरह से कर लें। तो ये आपकी जो है डायग्राम, ये बॉन्ड डायग्राम कंप्लीट हो जाती है। तो अब अच्छा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर है कि अब मैं आपको टेक्स्ट बुक से बताता हूँ इसके बारे में कि आपने टेक्स्ट बुक से करना क्या। वैसे तो आप इतनी थ्योरी लिख देंगे तो आपके लिए काफ़ी है। तो चलें जी, लेट्स हैव अ लुक ओवर द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पे देख लें, मैं आपको SP3 और SP2 के बारे में सारा आपको बता देता हूँ। तो ये बेसिकली ये इसका इंट्रोडक्शन है SP3 हाइब्रिडाइजेशन का। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन है। आप क्या करेंगे, ये SP3 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन है, आप यहाँ से याद करेंगे, यहाँ से शुरू होके, वेट मैं आपको बता दूँ, आप यहाँ से शुरू करेंगे और इसको यहाँ तक आप याद करेंगे, और इसको नीचे वाला ये जो है सारा, इसको बस रीड कर लें, इसमें कुछ नहीं है याद करने वाला। अच्छा, थोड़ा सा इसे आगे चलते, SP3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो गाइज SP3 हाइब्रिडाइजेशन जो है, ये आपने जितनी थ्योरी यहाँ लिखी है ये सारी आपने याद करनी है, और ये डायग्राम्स भी एज इट इज़ बनानी है। अच्छा, उसके बाद है कि यहाँ पर ये जो एक्सप्लेन किया गया है जी, ये जो नीचे लाइंस लिखी ये आपने लिखनी है, ये डिटेल सारी एज इट इज़ आपने देनी है। अब इसे अगले पेज पे आ जाएं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप हेडिंग देंगे फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके बता देता हूँ। यहाँ पर आप हेडिंग देंगे फॉर्मेशन ऑफ मीथेन की, यहाँ पर आप नीचे हेडिंग देंगे फॉर्मेशन ऑफ इथेन की। अब ये जो डायग्राम है, वेट, अब ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आप बनाएंगे यहाँ पे, और ये जो इथेन की डायग्राम है ये आप इस जगह पे बनाएंगे। अब यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन क्या है वो भी देख लें। इस जगह पे ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी दे दी गई है कि है एट दिस स्टेज इट इज़ नेसेसरी टू आंसर एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम टू एक्साइट द कार्बन एटम। गाइज, अब ये तो उसने नहीं बताया कि एनर्जी आती कहाँ से, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं बनता। क्वेश्चन ये बनता है कि एक टेट्रावेलेंट कार्बन जो होती है, एक सेकंड में आपको शो करता हूँ, यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, लेट मी शो यू। इसका क्वेश्चन बनता है कि अ टेट्रावेलेंट कार्बन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल देन अ डाइवेलेंट कार्बन एटम वाई। ये क्वेश्चन बनता है। इसके आंसर में आपने ये ऊपर वाला पूरा पैराग्राफ लिख देना है, यहाँ से आपने शुरू करना है, यहाँ तक लिख देना। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है। टेट्रावेलेंट कार्बन में बेसिकली 4 बॉन्ड बनते हैं, डाइवेलेंट कार्बन में 2 बॉन्ड बनते हैं। 2 बॉन्ड बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है, 4 बॉन्ड बनने में उससे डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, जिसकी वजह से टेट्रावेलेंट कार्बन डबल एनर्जी रिलीज करके लो एनर्जी पे चली जाती है, तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। अच्छा, इसके बाद देखें SP2 हाइब्रिडाइजेशन जो हमने आज पढ़ा है। सबसे पहले पैराग्राफ के अंदर इसकी लिखी गई है डेफिनेशन, और वो डेफिनेशन आपने एज इट इज़ करनी है। डेफिनेशन आप एज इट इज़ करेंगे, और ये डायग्राम भी एज इट इज़ आपने बनानी है। थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। तो गाइज़ ये देखें, ईच SP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, गाइज़ यहाँ पर आप हेडिंग देंगे, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप हेडिंग देंगे बॉन्ड डायग्राम, एनर्जी सॉरी ऑर्बिटल डायग्राम की, और इतना लिखेंगे। और इसके अंदर जो है आपने ये डायग्राम जो है ये इस जगह पे बना देनी है। अच्छा, उसके बाद इससे नेक्स्ट जो है, आप ये यहाँ से ले, यहाँ पर हेडिंग देंगे बॉन्ड डायग्राम की, और ये इतना लिखेंगे, और इसके नीचे आपने डायग्राम बनानी है एक तो ये वाली, क्या हो गया मुझे, एक तो ये वाली डायग्राम और एक ये वाली डायग्राम। तो गाइज यहाँ पर जो है, इनफैक्ट यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब इससे आगे जो है हम कल पढ़ेंगे। तो अब मैं एक सेकंड के लिए, जी गाइस, हमारा ये आज का लेक्चर तो बस यहाँ तक था। आई थिंक आप लोगों को SP2 हाइब्रिडाइजेशन की बड़ी अच्छी समझ आ गई होगी।
तो आप लोगों ने अब ये है कि ऐसे नहीं जाना, जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें, ताकि इससे आगे आने वाले सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, लेक्चर्स की जो वीडियोस है आपको मिलती रहें। और गाइज इसके अलावा लाइक लाजमी बात नहीं है कि वही लोग करेंगे जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो पहले से देखते हैं वो भी लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और कंजूसो कमेंट्स भी कर दिया करो। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।